जय हिंद दोस्तों। देखिए, उत्पाद सिपाही का जो नोटिफिकेशन निकला है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदल दी गई है वो मैं चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो जब 2022 में ये वैकेंसी निकला था तो उस टाइम जो फॉर्म फिलअप आप लोग दिए थे, ठीक है, फॉर्म फिलअप के लिए जो आप लोगों ने पैसा पेड किया था, ठीक है, चाहे वो 100 रुपया हो चाहे 200 रुपया, जितना भी आप लोग पेड किए थे वो अब आप लोग को नहीं देने होंगे। वो कौन से कैंडिडेट जो 2022 में फॉर्म को अप्लाई किए थे, सिर्फ उन्हीं के लिए ये चीज़ है। ठीक है, देखिए, इस बार का क्या है कि 100 रुपये इस बार फॉर्म फिलअप के लिए चार्ज रखा गया है, और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उनके लिए 50 रुपया। तो जो 2022 में, देखिए, यहाँ पे लिख दिया गया है कि 2022 में, ठीक है, 2022 में जिन्होंने सम्मिलित हुआ था और फॉर्म को अप्लाई किए थे, ठीक है, अगर एग्ज़ाम भी हुआ था, जैसे कि जब पहली बार निकला था उत्पाद सिपाही का, उस टाइम एग्ज़ाम भी हो गया था, ठीक है, उसके बाद जब निकला 2022 में, तो उस टाइम सिर्फ क्या होता, फॉर्म फिलअप हुआ था। तो 2022 में जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है, तो उनको जो है फॉर्म फिलअप का पैसा नहीं देना पड़ेगा इस बार फॉर्म को आवेदन को भरते टाइम। ठीक है, चाहे वो जनरल कैंडिडेट हो चाहे वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हो, ठीक है, परंतु उन्हें जो है आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जन्मतिथि देना पड़ेगा एवं पिता का नाम दर्ज करना आवश्यक होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देनी पड़ेगी, तभी जो है आपको छूट मिलेगा। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं, अगर आप लोग देते हैं तो आपको जो है छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, जो फॉर्म फिलअप का फीस रखा गया उसमें। ठीक है, ये तो पहला हो गया। अब हम लोग दूसरा इसमें जो मेजर चेंजेस आया है वो एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए। दूसरा जो यहाँ पे देखिए बदलाव हुआ है वो हुआ है कि पहले क्या था कि झारखंड से मैट्रिक पास होना अनिवार्य रखा गया था, परंतु इस बार का जो फॉर्म निकला है उसमें ये चीज़ साफ तौर पे कहा गया कि आप भारत के कहीं से भी अगर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से अगर मैट्रिक पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें देखिए कितनी बदल दी गई है, और ये चीज़ झारखंड के छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन लेवल मान के चलिए, जहाँ पे अगर मान के चलिए कि पिछले बार 4 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ था, तो इस बार जो है मान के चलिए कि 7 से 8 लाख फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपटीशन लेवल काफ़ी आप लोग के लिए बढ़ जाएगा। ठीक है, खास करके जनरल कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन लेवल जो है वो हाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेजर यहाँ पे चेंजेस हुआ है। ठीक है, जो नेक्स्ट चेंजेस हुआ है वो हुआ है दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और चेंजेस दिखा देता हूँ आप लोग को। ठीक है, देखिए, तीसरा जो यहाँ पे एक और बदलाव हुआ है, देखिए, पहले जब हम लोग को उत्पाद सिपाही निकला था लगभग 2019 में निकला था, तो उस टाइम क्या था कि उत्पाद सिपाही निकला था, उसका एग्ज़ाम भी हो गया था, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी था, परंतु रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद 2022 में इस फॉर्म को दोबारा निकाला गया। उस टाइम क्या था कि एज लिमिट में कोई भी छूट नहीं दी गई थी, परंतु इस बार जब उत्पाद सिपाही निकला तो इसमें एज लिमिट में काफ़ी छूट दिया गया है। तो लगभग यहाँ पे देखिए 2018 से अधिकतम आयु की गणना किया जाएगा 2018 से, तो आप लोग यहाँ पे 4 साल का बेनिफिट उठा सकते हैं जिनका एज लिमिट पार हो गया है अभी। और जो इनका न्यूनतम एज लिमिट की बात करें तो जिनका भी एज लिमिट कम है, तो ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे 2023 से यहाँ पे अपना एज लिमिट काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज लिमिट में जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको 4 साल का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग यहाँ पे जो आप लोग का एज लिमिट है, जिसका एज लिमिट पार हो जा रहा है, वो लोग यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं, परंतु बशर्त यही है दोस्तों कि आप लोग जो है, ठीक है, जब भी फॉर्म अप्लाई करिएगा तो अपना जो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जरूर अपने पास रखिएगा फॉर्म अप्लाई करते टाइम। ठीक है, वो ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी दोस्तों आगे हम लोग जो और एक चीज़ जो बदल दी गई है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट चेंजेस हुआ है, जो चौथा चेंजेस हुआ है वो हुआ है दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रीय लैंग्वेज में। देखिए, पहले जब 2022 में हम लोग का ये पेपर निकला था, जहाँ उत्पाद पुलिस का जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें ये जो तीनों लैंग्वेज है, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ये तीनों ही जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है इन्हें हटा दिया गया था। ठीक है, इन तीनों ही लैंग्वेज को जो है हटा दिया गया था, क्योंकि ये क्षेत्रीय लैंग्वेज में नहीं आ रहे थे, परंतु अभी देखिए यहाँ पे इन तीनों लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया है। अगर पिछले बार 2022 में आप लोगों ने फॉर्म भरा था, और वहाँ पे देखिए अगर इस बार अगर आप लोग फॉर्म भरे थे, पिछले बार अगर आप लोगों ने कोई दूसरा क्षेत्रीय लैंग्वेज चुना था, ठीक है, और इस बार हिंदी लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस बार अपना चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जब भी फॉर्म भरिएगा तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो भी क्षेत्रीय लैंग्वेज आप लोग रखना चाहते हैं अपने से वो आप लोग रखिएगा। ठीक है, और हिंदी लेने से यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा, देखिए कि हम लोग का जो पहला पेपर है उसमें भी हिंदी है, और जो क्षेत्रीय लैंग्वेज अगर हिंदी लीजिएगा तो इसमें भी हिंदी है, तो दोनों में ही आपका जो व्याकरण का भाग रहेगा वो दोनों में ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो व्याकरण का जो चैप्टर है वो यहाँ पे व्याकरण को हम लोग कवर कराने जा रहे हैं। ठीक है, कल से जो व्याकरण का जो क्लास है वो हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, तो व्याकरण को हम लोग कवर करा देंगे डेफिनेटली, आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। बाकी जो भी जो बुक आ रही हैं, अगर वक्त मिलेगा तो बुक को भी हम लोग कवर करा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, जो यहाँ पे तीनों पेपर है, ठीक है, तीनों ही पेपर में आपको
30% अंक लाना अनिवार्य कर दिया है। यानी कि पहला पेपर रहेगा उसमें भी, दूसरा पेपर रहेगा उसमें और तीसरा पेपर, इन तीनों ही पेपर में क्या है कि आपको 30% अंक लाइएगा आप लोग, तभी जो है उस पेपर का जांच किया जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलिए पहला पेपर में 30% अंक नहीं आते हैं, मान के चलिए 28% आप लोग का अंक आता है, तो आपका जो ये दूसरा और तीसरा पेपर है इसका जांच नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे से यहाँ पे ये दो पेपर का जांच नहीं करेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, मान के चलिए कि यहाँ पे पहला जो पेपर है इसमें आप लोग 30% अंक ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पेपर का तो चेक हो जाएगा, परंतु इस पेपर में भी आप लोग मान के चलिए कि ये जो दूसरा क्षेत्रीय लैंग्वेज है इसमें मान के चलिए आप लोग 25% अंक लाते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो पेपर है इसका भी जांच नहीं किया जाएगा और इसका भी जांच नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या, क्योंकि ये मेरिट में शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही पेपर मेरिट का है। पेपर 2 और पेपर 3 जो है ये मेरिट का पेपर है। ठीक है, इन दोनों से दोस्तों मेरिट आपका निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जरूरी है। ठीक है, बाकी सिलेबस के बारे में मैंने आपको जो कल रात मैंने वीडियो बनाया था उसमें बता दिया था बाकी सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए कि आप लोग को न्यूनतम अंक है। ठीक है, अगर आप लोग जब भी मान के चलिए जो दो पेपर है, दोनों पेपर मिला के पेपर 2 और पेपर 3 मिला के आपका 40% अंक लाना अनिवार्य है जनरल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अगर 40% आइएगा तभी जो है आपको मेरिट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, जब मेरिट बनेगा तो उसमें 40% दोनों पेपर को मिला के आएगा, तभी आपका जो है मेरिट में आपको शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार से देखिए जो जनरल जो अनुसूचित जाति यानी SC ST कैंडिडेट है और महिला कैंडिडेट है, उनके लिए यहाँ पे 32% उनका अंक रहेगा, तभी उन्हें मेरिट में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार से अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC 1 के लिए 34% रखा गया है और OBC 2 के लिए 36.5% रखा गया है। ठीक है, इतना अंक आएगा तभी ये मेरिट में शामिल होंगे OBC कैंडिडेट। इसके बाद आदिम जनजाति के लिए 30 अंक रखा गया है और EWS के लिए 40% यहाँ पे अंक रखा गया है। यानी इतना प्रतिशत अंक आपका आएगा दोनों पेपर को मिला के, तभी आप लोग मेरिट में शामिल होइएगा। ठीक है, अगर दोनों पेपर मिला के इतने प्रतिशत अंक नहीं आते हैं तो आप लोग यहाँ पे मेरिट के लिए क्वालिफाई नहीं करिएगा। ठीक है, आपको यहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मेजर चेंजेस थे दोस्तों जो कि अभी 2023 का जो ये नोटिफिकेशन आया है इसमें हुआ है। ठीक है, और हम लोग का इसके बाद दोस्तों जो भी प्रॉब्लम आप लोग की आएगी हर एक प्रॉब्लम को मैं दूर करता चलूंगा। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी आ गया है तो यहाँ पे अब हम लोग का जो क्लास है वो भी अब मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।